हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप सभी जानते होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे कि एनटीपीसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, सेल है, गेल है, इन सब की टाउनशिप होती है बहुत बड़ी। उसी टाउनशिप में स्कूल्स भी हैं। तो इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसमें टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, काफ़ी सारे पोस्ट हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ। फीस पेमेंट नहीं करनी है, ज़ीरो फीस, निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और इसमें प्रोविडेंट फंड वगैरह भी देंगे, मतलब जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर में प्रोविडेंट फंड भी आपको अराउंड 5,000 तक प्रोविडेंट फंड भी, जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको पीएफ भी एक जो है ना लमसम अमाउंट मिलेगा। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, जैसे पेज नंबर 2 से वैकेंसी शुरू हो गई है, इसकी लिस्ट एक एक करके इन्होंने बताया अलग अलग इसके, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो इसके अलग अलग काफ़ी सारे स्कूल हैं। तो कोई बेल सीबीएसई स्कूल लिखा है, कहीं पर बेल किशोरा विहार है, मतलब अलग अलग नाम से 8 डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। बेल के अलग अलग स्कूल्स 8 हैं जहाँ से वैकेंसीज आई हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली इन्होंने लिखी है और एक एक पोस्ट बताया। जैसे पीआरटी यहाँ पे सोशल साइंस है, ऊपर में पीआरटी कुछ इंग्लिश रहेगा। फिर नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको टीजीटी के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी फिर से मैथ्स है, और पीआरटी हिंदी है, मिक्स करके दिया है। कहीं पर पीआरटी है, फिर टीजीटी है, फिर पीजीटी है, पीआरटी कन्नड़ा है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, डांस टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी होगी, जनरल नॉलेज है, और एनटीटी की भी वैकेंसी है, नर्सरी टीचर ट्रेन मीन्स प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल सब्जेक्ट है। पीजीटी इंग्लिश, लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो पहले मैं आपको बता दूं जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है और कैसे आप ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे। इसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली दी है। पोस्ट कोड है, स्कूल का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। अगर इनको एक्सपीरियंस चाहिए, सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 45 ईयर्स सभी के लिए अपर एज लिमिट है, मतलब 18 टू 45 ईयर्स तक एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दिया है और सैलरी जो है ना वो 27,500, तो जैसे पीजीटी जैसे केवीएस के लिए है ना वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रोविडेंट फंड एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड पीएफ जो है ना वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जैसे आप 5,000 तक 4 to 5,000 आपको प्रोविडेंट फंड मिलने वाला है, वो पेज नंबर 1 पे इन्होंने लिख दिया है। तो प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है तो थोड़ी सैलरी आपको ज़्यादा दिखेगी। ये जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है वो है बेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु, 560013। 12 मार्च की डेट से नोटिफिकेशन है और इसमें आप देखेंगे टोटल 57 पोस्ट हैं, जिसमें कि एनटीटी की वैकेंसी भी, मैंने थंबनेल पे एनटीटी नहीं लिखा है बट एनटीटी के लिए भी है, पीआरटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ऑल पोस्ट जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट। 18 में तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती नहीं है, तो समझ लें 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु ही जॉब लोकेशन रहेगी। अब यहाँ पे आपको एक बेनिफिट यही मिलने वाला है, जॉब 1 साल के लिए पहले रखेंगे और वो साल दर साल बढ़ाते रहेंगे, टेन्योर बढ़ाएंगे, 1 साल 1 साल 1 साल, मतलब परमानेंट तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे 12% कंट्रीब्यूशन दो साइड से देंगे। 12% कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड देंगे टीचिंग स्टाफ के लिए भी, और एंड बीईई, मतलब पता नहीं बीईई किसको लिख रहे हैं ये, तो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ लिखना चाहते होंगे। तो पीएफ भी देंगे एक्स्ट्रा, तो 4-5 हज़ार आपको पीएफ बन सकता है अगर दोनों साइड का देंगे, क्योंकि पीएफ दो साइड से होता है ना, एक तो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर दोनों देते हैं, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, तो 12% करके अगर देते हैं तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी केवीएस के जैसा जो है ना सैलरी स्ट्रक्चर इनका, जैसे पीजीटी के लिए 27,500 देंगे, 27,500 प्लस प्रोविडेंट फंड देंगे। फिर टीजीटी के लिए वैसे ही टीजीटी की सैलरी देंगे, ये टीजीटी की सैलरी देंगे 26,250 प्लस पीएफ देंगे, प्लस प्रोविडेंट फंड देंगे, ठीक है। उसके बाद पीआरटी की देंगे, पीआरटी के लिए देंगे ये, पीआरटी का इनका हो जाएगा 21,000, पीआरटी और एनटीटी दोनों का 21,250 प्लस प्रोविडेंट फंड देंगे, है ना। तो ये रहेगा, एनटीटी का भी सेम रहेगा। उसके बाद जो भी इनका क्वालिफिकेशन है सब में ये एक्सपीरियंस ज़रूर मांग रहे हैं। चलिए, अब एडवर्टीजमेंट आप चेक कैसे करेंगे, वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपको लग रहा है आप एलिजिबल, किसी में टेट वगैरह नहीं मांग रही है। आप देखें जैसे कि स्पेशल एजुकेटर के लिए बीएड मांग रहे हैं,
अब यहाँ पे देखिए एनटीटी के लिए सिर्फ मॉन्टेसरी ट्रेंड है, नर्सरी ट्रेंड है, जो भी है उसके साथ आप 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं 21,250। अब यहाँ पर देखेंगे ऑल सब्जेक्ट फिर से नर्सरी टीचर के लिए है। नर्सरी टीचर में मॉन्टेसरी टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल बीए मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं। अभी पता नहीं पीआरटी में बीएड क्यों मांग रहे हैं, मतलब बीएड मांग रहे हैं ठीक है, बट डीएड डीएलएड होता है ना, तो पीआरटी के लिए बीएड सीटेड टेट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन एक चीज गलत है कि डीएड डीएलएड नहीं ले रहे हैं। तो आप क्वालिफिकेशन खुद चेक करेंगे, पूरा नीचे तक स्क्रॉल करें ना, पूरा आपका सब्जेक्ट मिलेगा। हाँ, डीएड डीएलएड भी ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट, पीआरटी हिंदी के लिए ले रहे हैं डीएलएड, फिर बीएड भी ले रहे हैं, डीएलएड भी ले रहे हैं। हाँ, पीआरटी हिंदी के लिए ले रहे हैं, कुछ जगह पे ले रहे हैं डीएड डीएलएड पीआरटी के लिए, कुछ जगह पे नहीं ले रहे हैं। तो ये है इनके 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि बेंगलुरु में ही रहेगा जॉब लोकेशन। चलिए, अब एडवर्टीजमेंट आप चेक कैसे करेंगे, आप वेबसाइट तक पहुंचेंगे कैसे, तो आपको गूगल करना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। सबसे पहले तो आपको क्लियर है कि बेंगलुरु में जॉब लोकेशन है, अगर तो बेंगलोर या फिर आसपास के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि 27,500 या फिर पीआरटी और एनटीटी की सैलरी 21,250 प्लस पीएफ के साथ में बाहर से आके काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंगलोर वैसे भी कॉस्टली सिटी है। तो अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट, ये आप पहले गूगल करेंगे सेम जैसा मैंने आपको लिखा है। तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है www.bei.edu.in, इस पर आपको क्लिक कर लेना, एक बार वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाती है तो ये वेबसाइट ओपन हो गई, ये हो गया वेबसाइट ओपन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस BEI। तो इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाना है, क्योंकि करियर सेक्शन पे चले जाना है हमें, और करियर सेक्शन इन्होंने नीचे दिया हुआ है, देखिए क्विक लिंक्स है ना सबसे नीचे। मोबाइल में आपका कैसा दिखेगा, लेकिन क्विक लिंक आपको लोकेट करना, उसमें करियर है। तो चलिए एक बार करियर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप करियर पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको करंट ओपनिंग में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर बेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलते हैं, एक एडवर्टीजमेंट है और दूसरा जो है ना फॉर्म है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, फोटोकॉपीज लगाना है। फोटोकॉपीज हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूँ, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, सीटेट का, हर चीज़ का आपको फोटोकॉपी लगाना है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और ये सब करके एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ना है आपको पहले, आपका क्वालिफिकेशन है क्या, एक्सपीरियंस उतना है क्या, सीटेट टेट तो नहीं मांग रहे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है, स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट तो दिया ही हुआ है। तो इसमें अब रिटर्न टेस्ट लेंगे। अभी देखिए इतनी कम सैलरी के लिए ये रिटर्न टेस्ट भी लेंगे। टाउनशिप में रहेगा इनका, तो फिर फ्लैट वगैरह देना चाहिए, पर दे तो नहीं रहे। तो इसमें जो है ये सब इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, या मेंटेन करना है, डायरी मेंटेन करना है, क्या पढ़ाया वगैरह। और ये सब इनके स्कूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम्युनिटी। ये काउंट, ये क्या उन्होंने कुछ लिख के रखा है, ये फी कलेक्शन, बजट, ये सब क्या क्या पता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं कि क्या है, काउंसलर की या ऑफिस असिस्टेंट की। अच्छा, इन्होंने ये सब लिख के रखा है कि अलग अलग पोस्ट में क्या क्या काम करना होगा। मैं हाउ टू अप्लाई लोकेट कर रही हूँ, तो ये हाउ टू अप्लाई, हाँ हाउ टू अप्लाई में आपको पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है इन्होंने कि क्या क्या लगाना है। 10th का लगाना है, मार्कशीट, डिग्री का वगैरह, ये सब बीएड का, और ये सब फोटोकॉपी लगाना है। और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाना है आपको, सरकारी पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस, वहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट सिर्फ यूज़ करना है। A4 साइज एनवेलप लेना है आपको, और उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर, एनवेलप के ऊपर है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग। पोस्ट कोड क्योंकि दिया ना, हर पोस्ट के सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद दूसरा पोस्ट कोड लिखा है, तो वो पोस्ट कोड आपको लिखना है। एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना, सिर्फ एक से ज़्यादा अप्लाई करना ही नहीं है। एक से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो लग रहा है मोस्ट सुटेबल, वो उसके लिए अप्लाई कर दें, और ये एड्रेस दिया हुआ, इस पर आपको भेज देना है। बार बार ये लिख रहे हैं कि स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट ही से ही भेजना है, दूसरा कुछ नहीं भेजना है, मतलब कुरियर वगैरह यूज़ नहीं करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पर नंबर्स वगैरह दिए हुए, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल सा दिया हुआ इन्होंने। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, आपको लग रहा है आप एलिजिबल है, किसी एक पोस्ट को चूज़ कर लेना है, उस पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन भेज देना। बेंगलुरु जॉब लोकेशन रहेगा। सिलेक्शन के लिए इन्होंने बताया रिटर्न टेस्ट लेंगे, वो पढ़ लेना है आपको। एक रिटर्न टेस्ट और एक इंटरव्यू होगा, लिखा है इन्होंने, कहीं तो भी लिखा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी है ना। ये देखें, मेथड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया पेज नंबर 16 पर।
जिसमें कि बेंगलोर में जॉब लोकेशन है तो बेंगलोर ही बुलाएंगे। एक रिटन टेस्ट होगा और फिर एक इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट 70% होगा, 30% जो है इंटरव्यू के लिए रखेंगे, ऐसा रहेगा। और वेबसाइट पर नाम वेबसाइट आपको, आप एक बार अप्लाई करेंगे तो आपको फिर वेबसाइट चेक करते रहना होगा कि वेबसाइट पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का नाम जो आएगा ना, उनको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो आपको फिर एक बार अप्लाई कर लिया तो वेबसाइट की लिंक सेव करके रखिए कहीं पे, मेल पे वगैरह, और उसको चेक करते रहिए हर 5 दिन पे, 5 दिन पे कि कोई लिस्ट आई है या नहीं। या उस मेल भी आ सकता है, लेकिन वेबसाइट पे लिस्ट जारी करेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फीस नहीं पेमेंट करिए, नो फीस, 0 फी।